مل جائے گا. اسپیشلی ہمارے ڈاکٹر صاحب امین صاحب بتا رہے تھے کہ سٹن لیڈیز ریلیٹڈ پرابلمس کے سوالات تھے, تو بے فکر اس میں لکھ دیجیے. آپ کوئی بھی نام لکھنا ضروری نہیں ہے, آپ صرف اپنا سوال ہے وہ لکھ کے دے دیں گے تو ڈاکٹر صاحب ہیں اس کے آپ کے سوالات پہ جواب دے دیں گے. آپ کے لیڈی والنٹیئر سے ان کے ہاتھ میں مہربانی کر کے دے دیجیے. ابھی میں دعوت دینے جا رہا ہوں جناب چند پاشا صاحب, ہمارے حج کمیٹی کے ممبر, وہ آپ سب کا استقبال کریں گے. السلام علیکم. وقت بہت کم ہے کیونکہ ہمارے چاند پاشا صاحب کو ویلکم اسپیچ دینے کا موقع دیے, لیکن وہ تمام چیزوں پہ روشنی ڈالتی کہ کہاں سے خطو صاحب سے لے کے ہم ہیگڑے نگر حج بھون تک, تو کافی اچھی ڈیٹیل میں آپ کو جانکاری دی ہے. لیکن بہت شکریہ ان کا, بہت بہت مبارک آپ سب حاجیوں کو 2022 کا حج ہونے جا رہا ہے. بڑے خوش قسمت لوگ ہیں آپ حاجی لوگ, ماں بہن لوگ, کہ جو ہے ایسے حالات میں اوپر والا آپ کو چن لیا ہے, یہ بڑے قسمت والے ہیں. بڑا مبارک ہو آپ کو. الحمدللہ کرناٹک اسٹیٹ حج کمیٹی اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ آپ لوگوں کا حج ٹھیک ڈھنگ سے ہو, صحیح جائے اور صحیح واپس آئے. اس چیز کی ہماری کوشش ہو رہی ہے کیونکہ ابھی ہمیں 2 سال کے بعد ہندوستان گورنمنٹ کو سعودی گورنمنٹ نے پرمیشن دیا ہے. لگ بھگ 80,000 کے آس پاس حاجی اس وقت ہندوستان سے حج کو جانے والے ہیں, جس میں کرناٹک اسٹیٹ سے لگ بھگ 3,000 کے آس پاس لوگ حج ہو جائیں گے. یہ بھی بڑی مبارک بات ہے کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کووڈ کی وجہ سے کہاں سعودی حکومت ہمیں کم نہ کر دی, پھر بھی الحمدللہ 40% لوگ ہمارے حج کو اس سال جا رہے ہیں. اور اس وقت حالات بڑے نازک ہیں جہاں کے ہیلتھ کے معاملے میں تمام حاجیوں سے اس بات کی گزارش کروں گا کہ آپ اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیے. ابھی آپ کو جو ہے ویکسینیشن بھی 2 دن میں دیا جائے گا, اس کے بعد میں آپ کو جانے سے 2 دن پہلے آپ کا ٹیسٹ بھی ہوگا. تو میں آپ سے تمام حاجیوں سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی ہیلتھ کو فٹ رکھیے. اور ہمارے جتنے بھی آج 2 دن کا جو ہمارا بینگلور کے اندر ٹریننگ ہوا ہے کل اور آج جو ہونے جا رہا ہے, جو بھی ہمارے ٹرینرس ہیں اور اکرام ہیں, جناب بیٹا صاحب کی ٹیم ہے, وہ آپ کو ٹریننگ دے گی. اب اس ٹریننگ کا پورا فائدہ اٹھائیے. اور ہم نے اس وقت
इस बार में हमने पूरे कर्नाटक स्टेट में 8 डिवीजन बनाए थे, जो 8 डिवीजन में ट्रेनिंग कहीं 2 दिन कहीं 1 दिन दी गई है, जिसमें बैंगलोर और गुलबर्गा 2-2 दिन की के लिए खिदमत के लिए मौजूद हुए हमारे रफुद्दीन कचेरी वाले साहब, सदर मोहतरम और उनके साथी साहब, हमारे सरफराज खान साहब यो हैं, और जितने भी हमारे हज के मेंबरान हैं, वो तमाम लोगों की बेपनाह कोशिश होते हुए इस नतीजे पे पहुंचे हैं। और मैं एक नाम छूट गया था, जनाब एजाज अहमद साहब, उन्होंने भी जो है इस का जो मैं रोशनी डालना चाहता हूँ। यहाँ पर जो है इसकी जो बुनियाद रियासत कर्नाटक के अंदर उजाले ग्राम जाने का जो है सिलसिला शुरू हुआ 1996 से जब शुरुआत हुआ, यतीम खाने से जब शुरुआत हुआ, और उसके बाद में सिलसिला कारवां बढ़ता रहा। उसके बाद ऐसा मौका मिला कि ईदगाह कुद्दुस साहब की जगह मिली, इसके बानी इसके सदर मोहतरम जनाब रोशन बेग साहब का जो है इस सिलसिले से जो है यहाँ पर जो है शुरुआत हुई। इससे पहले उजाले ग्राम बॉम्बे जा रहे थे, बहुत ही परेशानी हो रही थी, तकलीफ हो रही थी। बॉम्बे का जो है रवैया को जनाब रोशन बेग साहब एक बार वहाँ पर देखे थे, उसके बाद में उनके दिल की एक गहराई से एक मालूमात हुआ कि भाई ये बेंगलुरु से क्यों ना सफर हज हो। तो इस सिलसिले में जो है उन्होंने बहुत लगातार कोशिश की, करने के बाद जो है यहाँ जो है गुलिस्तान शहर बेंगलुरु से रवानगी शुरू हुई, और उसके बाद जो है सिलसिला कारवां बढ़ता रहा, चलता रहा। तो ये मॉडल टाइप का जो है कुद्दुस साहब के ईदगाह में बनाते रहे, हाजियों की खिदमत में मसरूफ रहे और बहुत से कामें वो करते रहे। उसके बाद सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि एक मुकम्मल तामीर हो, वो तामीर हो या बिल्डिंग हो, उसके लिए उन्होंने भी बहुत कोशिश की। तो वहाँ पर जो है खाजरा मस्जिद में या खाजरा ईदगाह में बनाने की उन्होंने बहुत से कोशिश की। इस वजह से कि लैंड एंड का प्रॉब्लम होता है, करीब में रहेंगे तो हर तरह से सहूलत होगी। तो इस तरीके का जो है उन्होंने सोच के रखा था, मगर वो हो नहीं सका। उसके बाद हुकूमतें बदलती रही, बहुत से हुकूमतें जाती रही आती रही, तकरीबन 20 साल का अर्सा हो गया। उसके बाद जो है हाजी करामा को जो है परेशानी होती रही, बरसात आया, बारिश आया, तो बहुत से जो है तकलीफों का सामना करना पड़ता था। और उसके बाद में जो है हमारे मुमताज अली खान साहब, वजीर मरहूम साहब, हमारे जमीर पाशा साहब युवा थे उस वक्त, उन्होंने जो है लगातार कोशिश की। तो इस हज काम का जो है कुछ संगे बुनियाद रखें, कम वक्त है, हमें इस सरकार ने जो है हमें बनाए, तो लगातार कोशिशों के साथ 4 एकड़ या 5 एकड़ जगह ढूंढने के लिए तैयार किए, तो मिल नहीं सकी। उसके बाद 2 साल जो है यहाँ पर जो है ये 2 एकड़ जगह मिली, और उसके बाद तामीर किया गया। और हमारे जितने भी सदर मोहतरम हज कमेटी के शुरुआत से लेकर टीपू हो या गौस उर्फ दादा हो, एम मोहम्मद हो, और हमारे तमाम हज के जो सदर मोहतरम है उन्होंने बहुत खूब अंजाम दिया। अभी हमारे को एक मौका ऐसा मिला कि वो हमारे दरमियान में रफुद्दीन कचेरी वाले, उनकी भी जो है लगातार बहुत कोशिशों के साथ ये उनको मौका मिला, खिदमत का हाजियों के लिए मिला है। और ऐसे ही हमारे मोइनुद्दीन हैं, वो और मैं तकरीबन 2007 से हमें हुकूमत में पार्टी में रहे। हमारी में लगातार कोशिश रही कि हमें जो है
इस काम का जो है हमें अंजाम हो, कुछ ना कुछ करेंगे। तो अल्लाह ताला हमको इस बार जो है नंबर चुनाया गया। लगातार जो है यहाँ पर कबीर साहब हो या हमारे मैडम, वो भी एक अभी पहुंचे हुए हैं, वो लोग हमारे खुसरो कुरैशी साहब भी हमारे साथ देते हुए यहाँ तक काम हुआ है। तो इंशाअल्लाह हमारे ईओ साहब सफर खान साहब, उन्होंने जो है हमारे साथ उनके डायरेक्शन के ऊपर ये मुकम्मल काम हो रहा है। और पहले प्रगति का कुद्दूस साहब की ईदगाह में हो रही थी, तो कहीं ना कहीं बाहर आउट ऑफ स्टेशन में हो रहा था, आउट ऑफ जगह पे हो रहा था। इस बार का जो है यहाँ पर बेहतरीन अच्छे अंदाज से जो है हज भवन में हो रहा है। इसका हमें हमारे ईओ साहब, हमारे चेयरमैन साहब का तहे दिल से हमें तमाम लोग जो है हज के मेहमान हैं उन सबका शुक्रिया अदा करते हुए मैं इजाजत देता हूँ। अल्लाह बैतुल्लाह को हज करके वापस आए, पूछा कि बैतुल्लाह ने क्या देखा? कहा कि बैतुल्लाह ने रब्बुल बैत को देखा। यह असल तो बहरहाल अल्लाह बुला रहा है, तो जाने से पहले अपने अंदर हम 4 बातें पैदा करें। आदम अलैहिस्सलाम की तौबा, हाजर अलैहिस्सलाम का मुजाहिदा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी, सरकार के अखलाक व आदब, ये 4 बातें अपना लेंगे तो अल्लाह ताला 5 इनामत से नवाजेगा। आदम से तौबा क्या मतलब कि हम आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह के अजीब चाहते को कि सबसे पहले अल्लाह ताला जन्नत से आदम को हिंदुस्तान में उतारा। हिंदुस्तान पूरा पुराना हिंदुस्तान, हर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, बर्मा, नेपाल, श्रीलंका। तो श्रीलंका आदम से आए थे, उनका बड़े खगन का इशक गुमशुद है, सारी दुनिया देख रही है। तो सबसे पहले अल्लाह ने हिंदुस्तान में भेजा आदम अलैहिस्सलाम को। तो सबसे पहले नबी इंसान हिंदुस्तान में, पहले नबी हिंदुस्तान में, और पहले हाजी भी हिंदुस्तान से आदम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि वो यहाँ से हिंदुस्तान में पैदल शुरू गए। तो बहरहाल ये शायद अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान की दी है। तो बहरहाल मेरे बुजुर्ग को आदम से तौबा क्या मतलब जब रोए रो अल्लाह से मांगे, फिर रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना रोए, तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। फिर उसके बाद अल्लाह ने सिलसिला जारी फरमाया। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि हम भी तो तौबा करने में मतलब क्या है, हम जो है नमाजों का एहतमाम, तिलावत का एहतमाम, जिक्र का एहतमाम इस तरह हम भी करें और अपने गुनाहों से माफी मांगे, तौबा करें। फिर उसके बाद हाजरा से का मुजाहिदा किए हैं। अल्लाह फलस्तीन से जब लाकर छोड़े सच्चा बच्चा को, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और चले गए, तो सच्चा बच्चा है तो बच्चे को छोड़कर हाजरा से सफा में सही दौड़ लगाई थी। उनका दौड़ लगाना अल्लाह ने कितना सिखाए, क़यामत तक आने वाले मर्दों से दौड़ का नकल उतारो और उसने तुम मत दौड़ो। तो वो जो मुजाहिदा हुआ था, वो मुजाहिदा का कैफियत अपने अंदर पैदा करें। तो इब्राहिम से कुर्बानी क्या है कि 7 साल तक पूछ कर देखे, 7 साल तक खाक दे कर आ रहे बेटे मेरे या मुझैया इन्नी अराफी बना कर तस्करों बंदो बाजा करा मेरे बेटे, तो उसके साथ दिफा करके मैं देखा तुम्हारी क्या है। इब्राहिम कह रहे हैं या लतीफ अल मातू उमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, मेरे प्यारे अब्बा जो चाहे कर लीजिए या सब्र करने वाला पाओगे। तो 7 साल तक हम जो है 35 दिन के लिए जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 35 दिन के लिए जा रहे हैं। हम भी क्या जुड़वा लीजिए, हम जो है अपने फोनों को, मोबाइल को हर चीज इस्तेमाल न करें। वरना अक्सर ऐसा होता है कि वहां से बैठकर वो पूछते कि बेटा तो है क्या, अच्छा कहीं क्या, पैसा आ जाएगा, काम में आएगा। अरे अल्लाह के घर में जाकर कि नहीं चक्कर में पड़े, उस चक्कर को छोड़ो, कुर्बानी को अल्लाह की तरफ तवज्जो करो। अल्लाह का फोन नंबर क्या है 244343। फजर के 2, ज़ोहर के 4, असर के 4, मगरिब के 3, इशा के 4, वितर के 3 नमाज़ों का एहतमाम करो, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ो, अल्लाह से मजबूत करो। यहाँ क्या ताल्लुक जोड़े इस तरीके से फिर सरकार ने कौन के अखलाक व आदाब को अपनाओ। आपके अखलाक क्या है, शिर्क बन खाता जो तुमसे कट गया जाके छूट जाओ, माफ अपन ज़लम जो तुम पर जुल्म किया उसे माफ करो, आखिरी मन खराब जो तुम्हारे हिस्सों से तुम्हें हुक्म करके उसको दो, जो तुम्हारे साथ बुरा सुनकर अच्छा सुनो करो। इस तरीके से ये 4 सवाल पैदा करेंगे, अल्लाह की तरफ से 5 इनाम मिलेंगे। पहला इनाम ये है कि अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ कर देंगे। रजा यौमिन वलदत उम्मुह पे बाकी फिर से बाहर निकला
जरूर दाखिला करेंगे। इसके लिए मैंने बुजुर्गों को फरमाया कि 3 बातें उसके लिए सबसे पहली है हम अपनी नीयत को दुरुस्त करें। मन हज लिल्लाह, हज करना अल्लाह के लिए, नाम के लिए, शोहरत के लिए, अपने हाजी बोलने के लिए, हाजी दिखने के लिए, हाजी साहब को घर खुश हो जाना, हाजी साहब का गुस्सा करना, इस नीयत से करो अल्लाह के लिए। इसलिए एक साहब आए हजरत के पास, तुम्हारा नाम क्या? बोले मेरा नाम हाजी अब्दुल्ला। तो हजरत बोले मेरा नाम नमाजी अशरफ अली। तो हंसने लगा, अरे क्यों हंस रहा है? तो नमाजी बोल रहे, इस्लाम क्या कहता है नमाज के गुरु हंसती है बिल्कुल। तू जिंदगी में एक बार तो जाकर लाकर हाजी बोल रहा है, मैं दिन में 5 रुपए की नमाजी ना बोलूं। फिर हमने तो समझाया अपने नमाजी बोलना मुझे हाजी बोलना है ना, मुझे नमाजी बोलना है, वरना हर ईमान वाला जो रुकन अदा कर रहा है अपने नाम से जोड़ना शुरू करे तो उसका नाम 1 इंच के बजाय 2 मीटर हो जाएगा। नमाज की, रोज़ की, ज़कात की, सदका की, खैरात की, क्या हो जाएगा। इसने फरमाया कि नहीं अपने आप को जो है अल्लाह के लिए हज करो। उसके बाद अल्लाह का बहुत इशारा फरमाता है कि फला रफसा वला फुसूका वला जिदाला फी हज के पूरे सफर में बेहयाई की बात नहीं करेंगे, अपनी बीवी के साथ नहीं करेंगे, दूसरे का सवाल ही पैदा नहीं होता। आमतौर से देखा गया उम्रा होने तक हाजी साहब एक हिसाब से रहती है, उम्रा होती 11 बंदा हल्लू 11 बंदा पूछते दीदी क्या बताए, दीदी इसके पास सकते वो कर सकता है, उन्हें बिना करके जैसे भी गलत तरीके नहीं, बहुत एहतियात करना है। बैतुल्लाह है वो, अल्लाह का घर है वो, जहाँ जितना एहतियात करेंगे उससे असर अच्छे पड़ेंगे। इसलिए मेहरबानी फरमाकर बेहयाई की बात नहीं करेंगे। वला रफसा वला फसूक, कोई गुनाह का काम नहीं करेंगे। गुनाहों में लोग शराब को, ज़िना को सबको गुनाह समझे, लेकिन झूठ को गुनाह नहीं समझे, झूठ को टेक्निक बोल रहे, झूठ पर कलाकारी कर रहे। इसने फरमाया कि झूठ से अपने आप को बचाना है, इसका वेतन वला जिदाल, और फिर झगड़ा भी नहीं करेंगे। खास तौर से शैतान पूरी कोशिश करता है मियाँ बीवी को लड़ाने की, पूरी कोशिश करते हैं। चुनाचे बेंगलुरु के बात में बता रहा हूँ, आज से 30 साल पहले मियाँ बीवी हंसू गए, शादी होकर नए दूल्हा दुल्हन वापस में तलाक कर दिया है। एक मतलब देख सकता क्या हुआ, रात के 12 बजे एक औरत रोती हुई आई, मेरा शौहर मुझे भूख मार रहा है, तलाक निकाल। फिर मैं रात के 12 बजे जाकर उसके शौहर को समझा कर रात के 2 बजे तक समझा कर मिला कर आया, फिर अपना उसमें मिलकर रहे। ऐसे बहुत सारे बातें होते हैं। इसलिए जहाँ तक सुने झगड़े की कैफियत पैदा न करे, अपने मिजाज में झगड़े का गुस्से की सिफत है तो या हलीमो पढ़ना शुरू करें। और अगर बहुत सारे कहते हैं दादा होगी, नाना होगी, मिलिट्री रखी, नवाज साहब की पोत रखी, फिर क्या बोल रहे हजरत ये हमारा जो हमारी शादी भी ना, ये हमारे अम्मा बाबा की पसंद से ही सोचा, अपने जोड़ को चाहे इतने बच्चे जोड़ इतने पूरे नमाज जोड़। तो उनके लिए तरीका क्या है? उनके लिए तरीका ये है कि नमाज में नवाफिल पढ़ रहे, सदक़े पढ़ रहे, उसमें रब्बना अत्तहियात पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा दरूद शरीफ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा की ज़िल्लत पढ़ेंगे, उसके बाद रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अ'युन वज'अलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। ये सूरह फ़ुरक़ान में आखिरी रुकू की आयत है, उसमें वो पढ़कर सलाम करो, इंशाअल्लाह दादा दादी, नाना नानी, अम्मा बाबा भाई जो सब जुड़ जाएंगे, इंशाअल्लाह इख्तिलाफ़ात खत्म हो जाएंगे। इसका भी एहतमाम करें। फिर उसके बाद झगड़े में न बीवी के साथ, न बस में, न लिफ्ट में, न हमाम में, न कमरे में, न जो है मिना में, न अरफात में, न मुज़दलिफा में, बसों में चढ़ते हुए, बसों से उतरते हुए, हर वक्त में झगड़े से अपने आप को बचाना है, अपने आप को बचाना है। इस तरीके से करेंगे तो इंशाअल्लाह हज मकबूल होगा। फिर उसके बाद हज के असल जो है 5 दिन है, असल 5 दिन है, लेकिन सरकार जो है 13 तारीख के रबी करके जोहर पढ़ के देते हैं जोहर। तो इसलिए बेटी की गुजारिश है तमाम मुंजाजी के नाम से बजाय 12 तारीख को निकल लेंगे 13 की नियत करो। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मजमा 13 को कर रहेगा, वह यही था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा मजमा जो है 13 को करता है। तो इसलिए मेरे बुजुर्गों हज के जो 5 दिन है उसमें पहला दिन है बिना। उसके लिए तैयारी क्या करना है? तैयारी ये करो कि अपनी एक टिकट रखो, मर्दों के लिए है, औरतों के लिए है। इसके लिए पहले क्या था, मर्द औरत सब एक ही प्लेट में थे बिना में, अब
اب الحمدللہ مردوں کے ٹینٹ الگ ہے، عورتوں کے ٹینٹ الگ ہے. اس کے لیے گزارش ہے ایک چھوٹی کٹ رکھو، اس کٹ میں ایک جوڑا سینے ہوئے کپڑے، پھر جو ہے ایک طرح صابن پیسٹ اور پھر فروٹ وغیرہ رکھ لو، جہاں سے کھجورے وغیرہ لے کے وہ سب رکھ لو. اس طریقے سے آپ تیاری کر لو. پھر وسطرات سے خدا کو اپنے کپڑے رکھ لیں اور سر پر جو عورتیں کپڑا باندھی ان کا احرام نہیں، احرام نہیں بیچنے والے بول بول کے بیچ رہے بول احرام کر لوں گا، احرام کر لوں گا. عورتوں کا احرام نہیں، عورتوں کا احرام یہ ہے کہ اس کے چہرے پر کپڑا نہ لگے، غیر مرد کی نگاہ بھی نہ لگے. اس کے لیے گزارش ہے کہ سر پر جو ہے وہ باندھ کے جو کپڑا جب بھی وضو کرے کپڑا ہٹا کر مسح کرے. اگر اس کپڑا ہٹا کر مسح کرے کہ مسح نہیں ہوا، مسح نہیں ہوا تو نماز وضو نہیں ہوا، وضو نہیں تو نماز نہیں، طواف نہیں، اس سے دم دینا پڑے گا. اس سے بڑا خاص خیال رکھیں، بہت تیاری کرنا ہے. اس کے بعد 7 تاریخ کو جو ہے مولوی کے آدمی عشاء کے بعد سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں. تو کیا کرو، ناخن کٹ کر لو، مونچھ کم کر لو، بال کو صاف کر کے صاف کر لو، اچھی طرح غسل کر لو. غسل کر کے 4 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الکافرون، دوسرے رکعت میں سورہ فاتحہ قل اللہ احد. نماز سے فارغ ہونے کے بعد بٹ حضرت سر پر سے کپڑا اتار کر عورتیں خدمت کا نظام کر کے نیت کریں گے اللہم انی اريد الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی. اے اللہ حج کا ارادہ کرتا ہوں. عورت کہے گی اے اللہ حج کا ارادہ کرتی ہوں، آسان فرما، قبول فرما. جب تک اللہ آسان نہیں کرے گا آسان نہیں ہوتا، جب تک اللہ قبول نہیں کرے گا قبول نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد مرد حضرات بلند آواز سے لبیک پڑھیں گے، عورتیں آہستہ پڑھیں گے. لبیک اللہم لبیک پڑھو. یہ بابا کا لبیک یہ طرف سے اللہ ذرا اٹھا. ایک دوسرا سلم جب ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کر نکلے تھے تو جبرائیل آئے. اللہ کے رسول آپ اپنے ساتھیوں سے فرمائیے کہ بلند آواز سے لبیک، بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد پابندیاں کیا ہیں؟ نمبر 1 ناخن نہیں کاٹیں گے. نمبر 2 بال نہیں توڑیں گے. نمبر 3 عورتوں کے لیے خاص طور سے جھوٹ نہیں ماریں گے. جھوٹ کے واسطے انڈیپینڈنٹ ڈے ہے، جھوٹ نہیں ماریں گے. یہ بعض عورتوں کو جہاں لکھا دکھتی جھواں دکھتی ایک دم چٹ پٹ پانے کی عادت ہو جاتی ہے، پاتا بڑبڑا دیکھتی. مہربانی کر کے ذرا احتیاط کر کے چھوڑ دیں، جھوٹ نہیں ماریں گے. نمبر 4 خوشبو نہیں لگائیں گے، خوشبو نہیں سنیں گے، خوشبودار کی استعمال نہیں کریں گے. نمبر 5 حرم کی گھاس اور پتا نہیں توڑیں گے. نمبر 6 شکار نہیں کریں گے، شکار کی طرف اشارہ بھی نہیں کریں گے. نمبر 7 میاں بیوی آپس میں بے حیائی کی بات نہیں کریں گے. نمبر 8 مرد حضرات کا سر کھلا رہے گا، چہرہ کھلا رہے گا. یہ پاؤں بیس کی ہڈی نظر آئے گی. اسے 2 پٹی چپل پہنے، اگر 2 پٹی سلیپر پہن کے عادت نہیں ہے تو سینڈل پہنے، پیٹ پہ کھلا رہے، ادھر کھلا ادھر پٹی سینڈل پہنے. بٹ اگر سلیپر پہن کے سلپ پہن کے سلیپر ہونے مشکل ہو جائے گا. اس کے ذرا خاص خیال رکھیں. پھر اس کے بعد جو ہے
मर्द हजरात सिले हुए कपड़े इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये पाबंदियां शुरू हो जाएगी। तो उसका लब्बैक पढ़ते हुए बस आगे ही, तो बस को आते ही बहुत सारे भागते हैं, ये भागना छोड़ो, ये खामोश इत्मीनान के साथ रहो। एक बस आए भर जाए, दूसरी आएगी, दूसरी जाए तीसरी आएगी, तीसरी जाए चौथी आएगी, बरात आएगी, लेकर जाएगी जरूर, जल्दबाजी ना करें। अक्सर क्या होता है, एक बेचारे को देखा बिना में, तो बिना जाते हुए बस में ऐसा सवाल हुआ कि ऊपर की चाय नीचे गिरी, अल्लाह के शुक्र ऊपर की गिरी। फिर उसके बाद है जो मैं लाड़ से रोना में क्यों बता रही, अरे आगे को औची बोलने से, औची बोलने से कितना घेरा बताना, गिरफ्त करना जुबान इससे मेहरबानी करते हैं। इसके बाद जो है आगे जाके बोल रहे थे तो उसे बल्लो ले जा, आगे जाके बोले औची जाओची, आगे बोले क्या आगे जरा किधर औची जरा सच्चा है, इससे मेहरबानी करके अपने बच्चों को भी आओ बेटे को करो, आओ बेटे को करो, आगे आगे अच्छी चीज ले ली है। तो बड़ा गुजारिश है कि बस से सवाल होकर लब्बैक पढ़ते हुए बिना भी जाए, जब बिना भी जाएंगे तो बिना में 2/6 के बेटा है, खबर शरीफ याद आती रहेगी, आखिर याद आती रहेगी।